आज हम बात करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में क्यों भारी गिरावट हो सकती है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा इनके बुरे हालत हो सकते हैं, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं इनकी तरफ से काफ़ी इंटीमेशन आ रहे थे पहले से भी, और अभी भी इंटीमेशन आ रहे हैं। और इससे क्या आम पब्लिक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा, तो इस वीडियो में यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो बात कर लेते हैं कि बैंकों में ये जो आरबीआई के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर के जो टेंशनें बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? तो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जो लोगों के पैसे एफडी आरडी में करते थे, वो लोगों में काफ़ी जागरूकता हो गई है और वो अपने अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से उनको इन्फ्लेशन को अच्छे से मार्जिन बीट करके रिटर्न मिले। इस वजह से बैंकिंग के पास, जो बैंकिंग सेक्टर है उनके पास कैश इनफ्लो नहीं हो रहा है। और आने वाले टाइम में और बुरा हालात हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा लोग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ से उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है और ये अच्छे खासे इन्फ्लेशन को बीट करके अच्छा रिटर्न बन रहा है। और बैंकिंग में जो है, अगर आप बात कर लेंगे कि सेविंग अकाउंट की बात करें तो 2.5 से 3% के आसपास का रिटर्न मिलता है सालाना। अगर आपने किसी, मान लो मान लेते हैं किसी पब्लिक के खाते में सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है, तो उसकी 1 साल में जो उसकी इंटरेस्ट उस पर गेन होगा वो 2,500 से लेके 3,000 के बीच में होगा। और यही पैसा अगर किसी ने एफडी करा होगा तो उसके 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 6 से 6.5 7%, मैक्सिमम 7% के आसपास है। तो अगर 1 साल में 1 लाख रुपये आपके अकाउंट में सेविंग आरडी में पड़ा है, एफडी में पड़ा है, सॉरी एफडी में अगर पड़ा है 1 लाख रुपया, तो 1 साल में 1,06,000 या 1,07,000 मैक्सिमम हो सकता है। तो इस वजह से लोगों में काफ़ी जागरूकता आ गई है और काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। आजकल एजुकेशन बढ़ी है, इससे काफ़ी लोग रिसर्च करते हैं और काफ़ी कि अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न बनाया जाए। तो इस वजह से म्यूचुअल फंड में और जो शेयर मार्केट में है, उसमें कैश की इनफ्लो काफ़ी लोगों को बढ़ा है और उससे बैंकिंग सेक्टर पे जो गिरावट होगा, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा गिरावट होगी। तो आरबीआई के गवर्नर जो कह रहा है कि बैंकिंग में आप ऐसे ऐसे स्कीम लाओ जहाँ लोगों अट्रैक्टिव हो, ऐसे रिटर्न रिटर्न के लालच दो, या फिर कोई ऐसा स्कीम लाओ जिससे पब्लिक उस पर अट्रैक्ट होके अगर आप बैंकिंग सेक्टर की तरफ फोकस करे। नहीं तो आने वाले टाइम में जो होगा, जिनको तो अगर अगर मान लो एफडी के इंटरेस्ट बढ़ा देने से क्या ये इसकी सोल्यूशन हो सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मान लो बैंक एफडी का अगर रिटर्न बढ़ा भी देता है, बैंक एफडी का रिटर्न बढ़ा भी देता है, तो भी आने वाले टाइम में दिक्कत होएगा। क्योंकि अगर मान लो जो तो इन्वेस्टमेंट अगर एफडी आरडी पे कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, मान लो 8% 9% भी कर देता है, तो आने वाले टाइम में चलो जो एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आरडी एफडी सेविंग अकाउंट जहाँ पे भी कर रहे हैं, उसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे तो मान लो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि लोन की इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, क्योंकि ये देते कहाँ से, कैश इनफ्लो आता है जो आपको लोन्स आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी लोन से जो इनकी इनकम होता है उससे आपको जो एफडी या जो इन्वेस्टर है उनको पैसे देते हैं, या फिर आगे ये मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं कुछ, तो वहाँ से इनकम करके आपको देते हैं। तो आने वाले टाइम पे ये हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो जो लोन लेने वाले हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है आने वाले टाइम में। अगर जब तक बैंक या गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई अच्छा एक्शन नहीं लेती है, तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, इंटरेस्ट लोन का इंटरेस्ट बढ़ सकता है। और अब इसलिए अगर बैंक की तरफ पैसे इनफ्लो नहीं होंगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो अगर मान लो 8-9% भी होता है, तो क्या लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि करेंगे, क्योंकि कोई भी खराब से खराब म्यूचुअल फंड उठा के देख लो और उसकी 10 से 12% से ऊपर का ही रिटर्न मिलेगा आपको। तो फिर अगर इतना तो है नहीं कि एक ही बार 10 से 11-12% का एफडी या बैंक के जो स्कीम लाए उस पे इंटरेस्ट दे दें आपको, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो फिर ऐसा कुछ स्कीम्स इनको लाने पड़ेंगे जिससे कि आने वाले टाइम में बैंक की तरफ इन्वेस्टर का रुझान हो, तभी जाके आने वाले टाइम में इनके पास इनफ्लो और आउटफ्लो होएगा, तभी जाके आगे लोन्स के भी लोगों के लोन्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो लोन्स मिलने मुश्किल हो जाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो जिसको लोन्स चाहिए उसको दिक्कत होने लगेगा। तो इस वजह से आने वाले टाइम में देखो, गवर्नमेंट हो सकता है इस पर फोकस करे या कुछ और चीज़ें
इम्प्लीमेंट करें जिससे कि इसमें सुधार हो सकता है। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कैसा इस पे क्या एक्शन लेने चाहिए गवर्नमेंट को, आरबीआई को, फाइनेंस मिनिस्टर को कि इसमें कुछ सुधार हो? आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।